हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी में। आज का जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आज की इस वीडियो का हमारे टॉपिक है वर्णांधता क्या होती है, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है और कलर ब्लाइंडनेस की वंशागति कैसी होती है। वंशागति का मतलब है कि ये जो कलर ब्लाइंडनेस रोग है ये माता पिता से संतानों में किस प्रकार से हो सकते हैं, तो इसकी वंशागति को भी हम समझने वाले हैं अलग अलग प्रकार की कंडीशन में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि कलर ब्लाइंडनेस मतलब कलर के लिए अंधापन एक प्रकार से। यानी अगर सपोज करिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि वर्णांधता रोग से ग्रसित है, तो वो व्यक्ति अगर मान लीजिए उस व्यक्ति को आप दो अलग अलग रंग आप दिखा रहे हो तो उसको या तो दोनों रंग जो है एक ही प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप लाल और हरा रंग, ठीक है, अगर आप किसी व्यक्ति को लाल और हरा रंग मान लीजिए दिखा रहे हैं तो उस रोगी व्यक्ति को या तो दोनों रंग जो है लाल दिखाई देगा या तो दोनों रंग हरा दिखाई देगा। मतलब स्पष्ट रूप से रोगी व्यक्ति जो है रंगों को पहचान नहीं पाता है, रंगों में विभेद यानी कि अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो इसी रोग को हम बोलते हैं वर्णांधता रोग। तो वर्णांधता एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसा रोग है जिस रोग में कोई भी अगर रोगी व्यक्ति है तो उसको रंगों को पहचानने में, कलर में अंतर समझने में परेशानी होती है और वो स्पष्ट रूप से रंगों की पहचान नहीं कर पाएगा। अगर उस व्यक्ति के सामने आप दो अलग अलग रंग के यहाँ पे कोई भी सामान दिखाएंगे तो उसको दोनों ही चीजें जो है या तो हरे रंग की दिखाई देगी या तो लाल रंग की, ठीक है। तो लाल हरी जो वर्णांधता होती है ये सबसे सामान्य प्रकार की वर्णांधता होती है। सबसे सामान्य प्रकार का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वर्णांधता का प्रकार है लाल हरी वर्णांधता। तो लाल हरी वर्णांधता में क्या होता है कि अगर हम किसी व्यक्ति को दो रंग दिखाएंगे लाल और हरा तो उसको दोनों रंग या तो लाल ही लाल दिखाई देगा या तो दोनों रंग उसको हरा दिखाई देगा। स्पष्ट रूप से वो व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाएगा, नहीं पहचान पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई कि वर्णांधता है क्या। कलर ब्लाइंडनेस का मतलब है कि कलर को पहचानने में अक्षमता आ जाना, ठीक है। तो कलर को पहचानने की क्षमता व्यक्ति के अंदर फिर नहीं रह जाती है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि वर्णांधता रोग से ग्रसित है तो वो स्पष्ट रूप से रंगों में विभेद नहीं कर पाएगा, स्पष्ट रूप से कलर को नहीं पहचान पाता है। तो यही रोग कहलाता है क्या, वर्णांधता। तो आपको सिंपल सा समझना है कि वर्णांधता एक ऐसी बीमारी है या एक ऐसा रोग है जिस रोग में रोगी व्यक्ति रंगों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। और सबसे सामान्य प्रकार की जो वर्णांधता है वो है लाल हरी वर्णांधता। तो अगर लाल हरी वर्णांधता की बात करते हैं तो लाल हरी वर्णांधता में क्या होता है कि व्यक्ति को या तो दोनों लाल लाल दिखाई देगा रंग या तो दोनों रंग उसको हरा हरा ही दिखाई देगा। तो लाल और हरे रंग में स्पष्ट रूप से अंतर जो है उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, उसको दोनों रंग सेम ही दिखाई देंगे, ठीक। तो ये हो गया वर्णांधता रोग। अब वर्णांधता रोग की अगर हम बात करते हैं तो जैसे आप लोगों ने हीमोफीलिया पढ़ा था, ठीक है, हीमोफीलिया आप लोगों ने पढ़ा है, अभी हीमोफीलिया आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसके बाद हम लोग हीमोफीलिया पढ़ेंगे, ठीक है। तो हीमोफीलिया भी सेम इसी प्रकार से है, ठीक है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था, रक्त समूह की वंशागति पढ़ी है, रक्त समूह की वंशागति पढ़ी है आप लोगों ने। फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या पढ़ा है, एक और चीज आप लोगों ने पढ़ी थी जिसमें हीमोग्लोबिन हुआ था, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आप लोगों ने पढ़ा था जो कि एक अप्रभावी जीन के कारण हो रहा था। तो उसी प्रकार ये जो वर्णांधता रोग होता है ये भी एक अप्रभावी जीन के कारण ही होता है। किसके कारण होता है, ये जो रोग है ये भी क्या होता है, ये भी एक अप्रभावी जीन के कारण होता है, ठीक है। ये भी एक अप्रभावी जीन के कारण होता है और इस अप्रभावी जीन को हम बोलते हैं सी, ठीक है। तो ये कैपिटल सी जो जीन जो होता है, कलर नाम से स्पष्ट है कि अगर कलर ब्लाइंडनेस के लिए हमको जीन लेना है तो कौन सा लेना है, यहां पे सी लेना है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस है तो इसके लिए कौन सा जीन उत्तरदायी होता है, ये सी जीन। और ये सी जीन कैसा होता है, तो ये अप्रभावी होता है। कैसा होता है, ये अप्रभावी होता है, आपको ये भी याद रखना है। और एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको ये याद रखना है कि ये जो जीन होते हैं, ठीक है, ये जो कलर ब्लाइंडनेस के जीन होते हैं ये कहां पाए जाते हैं, तो ये जो सी जीन है ये पाए जाते हैं हमेशा यक्ष गुणसूत्रों पर। कहां पाए जाते हैं, ये हमेशा पाए जाते हैं यक्ष गुणसूत्र पर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि वर्णांधता का जो जीन होता है यानी ऐसा जीन जो कि वर्णांधता उत्पन्न करता है या पैदा करता है तो वो जीन होता है सी, जो कि होता है अप्रभावी।
और ये अप्रभावी जीन सी कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है गुणसूत्रों पर। तो किस गुणसूत्रों पर पाया जाएगा, ये हमेशा याद रखना, यक्ष गुणसूत्रों पर पाया जाएगा। चाहे वो मादा का यक्ष गुणसूत्र हो, चाहे वो नर का यक्ष गुणसूत्र हो, ये हमेशा आपको याद रखना है कि ये जो अप्रभावी जीन सी होता है जो कि वर्णांधता रोग उत्पन्न करता है, ये हमेशा कहां पाए जाते हैं, यक्ष गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, यक्ष गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। अब आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं एज ए ह्यूमन मानव में, तो मानव में टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने, मानव में टोटल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने, 23 जोड़े, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो इन 23 जोड़े में से जो 22 जोड़े होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र क्या होते हैं, इनमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ये कैसे होते हैं, ये समान होते हैं। 22 जोड़े गुणसूत्र कैसे होते हैं, ये सब एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र समान होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑटोसोम। और जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां जोड़ा होता है, ठीक है, 23वां जोड़ा क्या होता है, असमान होता है। 23वां जोड़ा जो है ये क्या होता है, ये असमान होता है। 23वां जोड़ा आपको याद रखना, ये कैसा होता है, असमान होता है। और इस 23वें जोड़े को हम क्या बोलते हैं, जो कि असमान होते हैं, इनको हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। ठीक है, 23वें जोड़े को हम क्या बोलते हैं, 23वें जोड़े के गुणसूत्रों को हम बोलेंगे लिंग गुणसूत्र, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, या इसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम बोलेंगे सेक्स क्रोमोसोम। इसको हम सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र बोलेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मानव के हर एक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। तो 23 जोड़े गुणसूत्रों में से जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ये एक समान होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। और जो 23वां नंबर का जोड़ा होगा वो क्या होता है, असमान होता है मेल और फीमेल में। और इस 23वें जोड़े को हम क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और यही जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, यही लिंग गुणसूत्र मिलकर के मानव के अंदर लिंग का निर्धारण करते हैं कि होने वाली संतान जो है पुत्र होगी या पुत्री होगी। इसका निर्धारण कौन करेगा, तो यही 23वां जोड़ा जो होता है मेल और फीमेल का, यही जो है मानव के अंदर लिंग का भी निर्धारण करते हैं। इसीलिए इनको हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि वर्णांधता उत्पन्न करने वाला जो जीन होता है वो होता है सी, और ये जो सी होता है ये एक अप्रभावी जीन है। और ये जो अप्रभावी जीन सी होता है ये हमेशा कहां पाया जाता है, ये हमेशा एक्स गुणसूत्रों पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है, ये हमेशा एक्स गुणसूत्रों पर ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई कि जो वर्णांधता उत्पन्न करने वाला जीन सी होता है अप्रभावी, ये कहां पाए जाते हैं, एक्स गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। ठीक, तो सेम चीज आप यहां पे थोड़ा देख भी सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं वर्णांधता की, तो वर्णांधता में आपको क्या ध्यान रखना है कि यह मनुष्यों में पाई जाने वाली एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आप देखेंगे कि रोगी व्यक्ति जो होता है वो रंगों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये वर्णांधता कई अलग अलग प्रकार की हो सकती है। वर्णांधता हमने जैसे एक एग्जाम्पल दिया है ना, वैसे ही वर्णांधता कई अलग अलग प्रकार की हो सकती है। मान लीजिए नीली पीली वर्णांधता है। अब किसी व्यक्ति के सामने अगर कोई वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति उसके सामने नीला और पीला रंग आप दिखाएंगे तो उसको दोनों रंग या तो पीला दिखाई देगा या तो दोनों रंग उसको नीला दिखाई देगा। तो वर्णांधता कई अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो सबसे सामान्य प्रकार की जो वर्णांधता होती है वो होती है लाल हरी और वर्णांधता। ठीक है, तो ये लाल हरी जो वर्णांधता होती है इसमें होता क्या है कि रोगी व्यक्ति को या तो लाल रंग दिखाई देंगे दोनों, या तो दोनों जो है हरा रंग दिखाई देगा। स्पष्ट रूप से उसको लाल और हरा रंग दोनों दिखाई नहीं देगा, उसको दोनों रंग या तो लाल दिखाई देगा या तो हरा दिखाई देगा। ये बात आपको समझ में आ गई। और ये जो वर्णांधता का जीन होता है, वर्णांधता का जीन हमेशा कहां पाया जाता है, यक्ष गुणसूत्र पर। कहां पाया जाता है, ये हमेशा यक्ष गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। और यह कैसा होता है, अप्रभावी होता है। वर्णांधता का जो जीन होता है ये कैसा होता है, अप्रभावी होता है, तथा इसे हम सी से निरूपित करते हैं, यानी इसे हम सी से दर्शाते हैं। ये जो अप्रभावी जीन होगा, ये जो अप्रभावी जीन है, ठीक है, ये जो अप्रभावी जीन है जो कि वर्णांधता रोग उत्पन्न करेगा, ये कौन सा जीन है, ये है सी जीन। ठीक है, तो ये जो सी जीन है, ये सी जीन क्या करेगा, यही सी जीन जो है वर्णांधता उत्पन्न करेगा। तो ये जो सी जीन वर्णांधता उत्पन्न करता है ये कैसा होता है, एक अप्रभावी जीन होता है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यहां तक की बातें हमने आपको कवर करा दी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी सबसे पहले ले सकते हैं आसानी से। स्क्रीनशॉट आप लोग आसानी से ले सकते हैं ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में भी काफी आसान रहे। अब हम बात करते हैं कि पुरुष वाहक होगा कि नहीं होगा, पुरुष वर्णांध कैसे होगा, या कि कोई महिला है तो वो वाहक कैसी होगी या कि सामान्य कैसी होगी,
और वर्णांध कैसी होगी। तो ये बात आपको यहां पे थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं नर की यानी कि मेल की, तो मेल में आपको पता है कि जो 23वां जोड़ा होता है गुणसूत्र का वो कौन सा होता है, यक्स वाई होता है। क्या होता है, यक्स वाई। और फीमेल की अगर हम बात करते हैं, अगर हम मादा की बात करते हैं, तो मादा में जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है यक्स यक्स। क्या होता है, 23वां जोड़ा जो होता है उसमें दोनों यक्स गुणसूत्र होते हैं। ठीक, अब अगर आपको यह समझा जाए कि कौन से वर्णांध हो सकते हैं, कौन से वाहक हो सकते हैं, तो देखिए मादा के अंदर दोनों ही एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं। तो अगर फीमेल में दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर, अगर फीमेल में दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर ये सी जीन उपस्थित रहेगा, तब वो महिला क्या होगी, तब वो महिला होगी वर्णांध, यानी कि वर्णांधता रोग से ग्रसित होगी। क्या होगी, कलर ब्लाइंड होगी, यानी कि वर्णांधता रोग से ग्रसित होगी। तो इसको हम वर्णांध बोलेंगे। ठीक, तो अगर किसी महिला के दोनों एक्स गुणसूत्रों पर ही जब अप्रभावी जीन उपस्थित होगा, तब महिला क्या होगी, तब महिला वर्णांध होगी, यानी कि कलर ब्लाइंड होगी, यानी कि वर्णांधता रोग से ग्रसित होगी। और पुरुष में आप देख सकते हैं, पुरुषों में केवल और केवल यक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं, मतलब एक ही यक्स गुणसूत्र होता है। तो नर में यहां पे आपको याद रखना है कि नर में केवल एक ही यक्स गुणसूत्र है। तो नर में जब एक ही यक्स गुणसूत्र है, तो अगर नर के एक्स गुणसूत्र पर यह अप्रभावी जीन उपस्थित है, इसका मतलब क्या है, अगर नर के यक्स गुणसूत्र पर यह अप्रभावी जीन सी उपस्थित है, इसका मतलब क्या है कि पुरुष कैसा होगा, इसका मतलब है कि पुरुष होगा वर्णांध। कैसा होगा, इसका मतलब है कि पुरुष जो है वो होगा वर्णांध। ठीक, और अगर मान लीजिए पुरुषों के यक्स गुणसूत्र पर उपस्थित नहीं है ये अप्रभावी जीन, तो पुरुष कैसा होगा, पुरुष होगा कैसा, सामान्य होगा। मतलब यक्स वाई में अगर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा, देखिए वाई गुणसूत्र पर तो पाया ही नहीं जाता है, ये जो अप्रभावी जीन सी होता है वर्णांधता का, ये वाई गुणसूत्र पर तो पाया ही नहीं जाता है, तो वाई गुणसूत्र पर तो हो ही नहीं सकता है। अब बचा यक्स गुणसूत्र, तो अगर यक्स गुणसूत्र नॉर्मल है, यक्स गुणसूत्र में अगर ये अप्रभावी जीन सी नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब पुरुष कैसा होगा, इसका मतलब पुरुष सामान्य होगा। इसका मतलब पुरुष कैसा होगा, सामान्य। और यदि पुरुष के यक्स गुणसूत्र पर ये अप्रभावी जीन सी दिखाई दे रहा है, उपस्थित है, तो पुरुष कैसा होगा, वर्णांध होगा, यानी कि कलर ब्लाइंड होगा। उसी प्रकार मादा में देखिए, मादा में दोनों एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो अगर मादा के दोनों ही एक्स गुणसूत्र पर यह अप्रभावी जीन सी उपस्थित होगा, तो मादा कैसी होगी, मादा जो है वर्णांध होगी, यानी कि कलर ब्लाइंड होगी। और अगर मान लीजिए दोनों एक्स गुणसूत्र अगर नॉर्मल हैं, मादा के अगर किसी भी एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित नहीं है, इसका मतलब मादा यहां पे क्या होगी, स्त्री यहां पे क्या होगी, स्त्री यहां पे होगी सामान्य। क्या होगी, स्त्री यहां पे होगी सामान्य। फिर बात करते हैं, अगर मान लीजिए किसी भी स्त्री के दोनों एक्स गुणसूत्रों में से केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर अगर ये अप्रभावी जीन सी उपस्थित रहेगा, तब आप देखेंगे कि स्त्री जो है क्या होगी, इस रोग की वाहक होगी। क्या होगी, स्त्री जो है इस रोग की क्या होगी, वाहक होगी, यानी कि कैरियर होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि पुरुष कभी भी वाहक नहीं होंगे, पुरुष कभी भी वर्णांधता रोग के वाहक नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि वर्णांधता का जो जीन होता है वो हमेशा यक्स गुणसूत्रों पर पाया जाता है, तो पुरुषों में एक ही यक्स गुणसूत्र होता है। तो अगर पुरुष के एक यक्स गुणसूत्र पर सी जीन उपस्थित है, इसका मतलब पुरुष वर्णांध होगा। और अगर यदि पुरुष के यक्स गुणसूत्र पर सी जीन उपस्थित नहीं है, इसका मतलब पुरुष कैसा होगा, सामान्य होगा। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। ठीक है, ये चीजें अगर आप लोगों ने समझ ली, तो आप लोगों को पूरा की पूरी वंशागति यहां पे समझ में आ जाएगी। वंशागति का मतलब तो आप लोगों को समझना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षणों की वंशागति, मतलब ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे जाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी वर्णांधता की वंशागति कैसी होती है, अब हमको यह समझना है। तो हमने एक चीज आपको क्या बताई, हमने आपको बताया कि जो स्त्रियां होती है, स्त्रियों में आप देखेंगे कि दो एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्त्रियों में हमने देखा कि दो एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, दो एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं 23वें जोड़े में। अब इनमें से अगर वर्णांधता तभी पाई जाएगी स्त्रियों के अंदर जब दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन जो है उपस्थित रहेगा। और यदि पुरुषों में बात करें तो पुरुषों में एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है। तो अगर पुरुष के एक्स गुणसूत्र पर यदि अप्रभावी जीन सी उपस्थित है, इसका मतलब पुरुष क्या होगा, इसका मतलब पुरुष जो है वर्णांध होगा। पुरुष क्या होगा, वर्णांध होगा।
और स्त्रियों में यदि एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित होता है तो स्त्री जो है वर्णांतता रोग की क्या होगी, वाहक होगी। तो स्त्री के अगर दो एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित है, इसका मतलब स्त्री क्या होगी, उस रोग की वाहक होगी। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। अब यहां पे हमको समझना है वर्णांधता की वंशागत। तो वर्णांधता की वंशागति के लिए हमको अलग अलग कंडीशन एग्जाम में दी रहेगी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि अगर किसी सामान्य पुरुष का विवाह वर्णांधता की वाहक स्त्री के साथ कर दिया जाए तो उनमें संतानों में वंशागति कैसी होगी, वर्णांधता की वंशागति कैसी होगी। तो पहली कंडीशन हमारे पास क्या दी गई है कि सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में वर्णांधता की वंशागत। क्या कह रहा है कि अगर पुरुष कैसा हो, पुरुष सामान्य हो और स्त्री कैसी हो, स्त्री जो है वाहक हो, स्त्री कैसी हो, वाहक। मतलब पुरुष कैसा हो, पुरुष अगर मान लीजिए सामान्य है, नॉर्मल है, और स्त्री कैसी है, वाहक है, तब बच्चों के अंदर किस प्रकार से वर्णांधता की वंशागति होगी। तो सिंपल सा तरीका है कि जो जो कंडीशन दी गई है वो कंडीशन आप पहले लिख दीजिए। हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, सामान्य पुरुष, तो आप यहां पे लिख दीजिए सामान्य पुरुष। पुरुष कैसा है, सामान्य है, तो यहां पे आप लिख दीजिए सिंपल सा सामान्य पुरुष। तो ये हो गया सामान्य पुरुष। अब स्त्री कैसी है, वाहक है, तो आप यहां पे लिख दीजिए वाहक स्त्री। क्या लिख सकते हैं आप यहां पे, वाहक स्त्री। तो जब स्त्री कैसी है, स्त्री वाहक है, तो यहां पे आप लोग लिख देंगे वाहक स्त्री, यानी कैरियर वुमेन। अब आपको करना क्या है यहां पे, अब आप ये बताइए, ये हमने लिख दिया सिंपल सा पुरुष है, तो पुरुष में कौन से गुणसूत्र होते हैं, यक्स और वाई गुणसूत्र होता है 23वां जोड़ा। वाहक स्त्री है तो स्त्री में 23वां जोड़ा क्या होता है, एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक, अब आप यहां पे देखिए, अब आपको यहां पे सिंपल सा समझना है कि सामान्य पुरुष है, मतलब यक्स वाई हमको क्या लेना है, नॉर्मल लेना है। अगर पुरुष सामान्य है तो यक्स वाई बस रहेगा केवल यहां पे नॉर्मल। ठीक, और अगर पुरुष वर्णांध दिया रहेगा तो पुरुषों के यक्स गुणसूत्र पे हमको यहां पे सी जीन ले लेना है, अप्रभावी जीन को ले लेना है। अब यहां पे वाहक स्त्री दिया है, तो स्त्री वाहक कब होगी वर्णांधता की, जब दो यक्स गुणसूत्रों में से किसी एक यक्स गुणसूत्र पर क्या होगा, किसी एक यक्स गुणसूत्र पर यह अप्रभावी जीन सी जो है उपस्थित होगा, तब स्त्री क्या होगी, इस रोग की वाहक होगी। तो अगर पुरुष सामान्य दिया है तो आपको नॉर्मल से यक्स वाई ले लेना है, और अगर वाहक स्त्री दी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि स्त्री के जो दोनों यक्स गुणसूत्र होंगे 23वें जोड़े के, उसमें हमको दो यक्स गुणसूत्रों में से किसी भी एक यक्स गुणसूत्र पर हमको अप्रभावी जीन सी जो है ले लेना है। तो इसका मतलब हमको यहां पे ये समझ में आ रहा है कि दो यक्स गुणसूत्रों में से एक यक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित है, इसका मतलब स्त्री जो है वो इस रोग की क्या है, वाहक है। अब आपको इनके मध्य सिंपल सा क्रॉस करा देना है। क्या करा देना है आपको, सिंपल सा इनके मध्य आपको क्रॉस करा देना है। ठीक है, तो आप इनके मध्य आप क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस कराने के कई अलग अलग तरीके हैं, आप आसानी से क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है, तो आप इनमें क्रॉस भी आसानी से करा सकते हैं। ठीक, अब देखिए क्रॉस कैसे कराना है। तो क्रॉस कराने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सिंपल सा, ठीक है, ये सिंपल सा आपको याद रखना है। यहां से आपके यक्स बाई आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, ये यक्स है आपका और ये बाई, और यहां पे आप देखिए, यहां पे आपका क्या है, यहां पे एक यक्स तो ऐसा है जिसमें कि अप्रभावी जीन सी उपस्थित है, और इस ये वाले यक्स में क्या है, कोई भी अप्रभावी जीन उपस्थित नहीं है। अब इनका आप क्रॉस कराइए, तो इनका आप जब क्रॉस कराएंगे तो पहले आप इस यक्स का क्रॉस करा दीजिए इस यक्स के साथ, इस यक्स के साथ हमने क्रॉस करा दिया, तो यहां पे ये सिंपल यक्स है और ये एक ऐसा यक्स है जिसमें कि अप्रभावी जीन सी उपस्थित है। ठीक, फिर देखिए आप, फिर यहां पे दूसरी कंडीशन है, फिर इस यक्स का क्रॉस आप करा दीजिए किसके साथ, इस यक्स का क्रॉस आप करा दीजिए इसके साथ, इस वाले यक्स के साथ। तो यहां पे ये यक्स भी कैसा है, ये यक्स भी नॉर्मल है। ठीक, और ये वाला यक्स भी कैसा है, ये यक्स भी कैसा है, सामान्य है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको बाई वाले का क्रॉस कराना है। तो बाई का क्रॉस पहले आप इस वाले एक्स के साथ कराएंगे, फिर इस वाले एक्स के साथ। तो देखिए ये बाई का क्रॉस हमने करा दिया पहले इस वाले एक्स के साथ, तो बाई का क्रॉस जब हमने इस वाले एक्स के साथ कराया तो यक्स में आप देख सकते हैं वर्णांधता का जीन उपस्थित है, और बाई हमारा कैसा है, बाई तो सिंपल रहेगा। फिर इसी बाई का क्रॉस आपको करा देना है किसके साथ, इस यक्स के साथ। तो यक्स यहाँ पे नॉर्मल है और बाई भी कैसी है, नॉर्मल है। अब आपको यहां पे करना क्या है, अब आपको यहां पे कितने परसेंट पुत्र और पुत्रियां कैसी प्राप्त हो रही है उनका अनुपात आपको निकाल देना है। आपको यह बता देना है कि कितने परसेंट पुत्र जो है
सामान्य प्राप्त हो रहे हैं या कि वर्णांधता के वाहक प्राप्त हो रहे, सॉरी पुरुष तो वाहक नहीं होते हैं, तो आपको बताना है कि पुरुष कितने परसेंट वर्णांध प्राप्त हो रहे हैं या कि सामान्य प्राप्त हो रहे हैं, स्त्री कितने परसेंट वाहक प्राप्त होगी, यानी जो पुत्री है वो कितने परसेंट वाहक प्राप्त होगी और कितने परसेंट जो है सामान्य प्राप्त होगी। तो चलिए अगर हम पुत्रों की बात करते हैं, इसका रिजल्ट अगर हम देखें, अगर इसका हम परिणाम देखते हैं, ठीक है, अगर इसका हम रिजल्ट देखते हैं तो रिजल्ट में हमको क्या समझ में आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पुत्री की। पुत्री की अगर बात करते हैं तो पुत्री हम किसे बोलेंगे, पुत्री मतलब XX, फीमेल मतलब XX। तो यहां पे आप देख सकते हैं एक XX तो हमको यहां पे प्राप्त हुआ है और एक XX गुणसूत्र हमको यहां पे प्राप्त हुआ है। तो XX का जोड़ा मतलब पुत्री प्राप्त हो रहे हैं। तो जहां जहां पे आपको XX का जोड़ा दिखाई देगा वहां पे पुत्री प्राप्त हुए हैं, और जहां जहां पे आपको बाई का जोड़ा, X और बाई का जोड़ा दिखाई देगा, X और बाई इसका मतलब क्या है, पुरुष। ठीक, तो पुत्री की अगर हम बात करते हैं तो 100% में से आप निकालेंगे टोटल, 100% में से आपको टोटल निकालना होता है। तो आप ये देखिए कि यहां पे जो हमको XX दिखाई दे रहा है, XX यहां पे जो हमको दिखाई दे रहा है, तो XX हमको एक नॉर्मल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और XX यहां पे एक ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें एक X गुणसूत्र पर क्या है, ये अप्रभावी जीन C जो है ये उपस्थित है। तब आप यहां पे क्या लिखेंगे, देखिए पुत्री की अगर बात चल रही है तो 100% में आप निकाल दीजिए पुत्री का। तो 100% में आप निकालेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आधी पुत्रियां जो है कैसी प्राप्त हो रही है, XX साधारण है, XX में कोई भी जीन उपस्थित नहीं है। इसका मतलब पुत्रियों में अगर हम देखें तो 50% जो पुत्रियां हैं, 50% पुत्रियां कैसी है, सामान्य प्राप्त होंगी। कैसी प्राप्त होंगी, 50% पुत्रियां जो है सामान्य प्राप्त होंगी, और 50% पुत्रियां हमको यानी XX ऐसा दिखाई दे रहा है, एक XX हमको ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें कि ये अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो एक ही गुणसूत्र पर अगर ये C जीन उपस्थित है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो स्त्री है या जो पुत्री होगी वो क्या होगी, इस रोग की वाहक होगी। क्या होगी, वाहक। तो पुत्री में आप देखेंगे कि 50% जो पुत्रियां हैं वो सामान्य प्राप्त हो रही हैं, और 50% पुत्रियां, और 50% जो पुत्रियां हैं वो वाहक प्राप्त हो रही हैं। कैसी प्राप्त हो रही हैं, 50% पुत्रियां जो हैं वो वाहक प्राप्त हो रही हैं, यानी कि कैरियर प्राप्त हो रही हैं। ठीक, अब इसके बाद आपको थोड़ा सा यहां पे समझना है पुत्र के बारे में। तो अगर आपको XY देखना है, XY मतलब क्या होता है, पुत्र, तो आप इसके बाद आप लिख लेंगे पुत्र की बारी आ गई। तो पुत्र में आपको 100% में से निकालना है, तो आपको सिंपल सा फंडा है, 100% में से निकाल देना है। तो देखिए यहां पे XY नॉर्मल दिखाई दे रहा है, मतलब यहां पे जो पुत्र दिखाई दे रहा है वो कैसा है, सामान्य है। लेकिन यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं कि X गुणसूत्र पर ये अप्रभावी जीन C उपस्थित है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पुत्र यहां पे वर्णांध प्राप्त हो रहा है। तो एक XY में हमको C जीन उपस्थित दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आधे पुत्र जो हैं वो वर्णांध हैं और आधे पुत्र कैसे हैं, सामान्य हैं। तो 100% में से आप निकालेंगे तो आप बोलेंगे कि सर 50% यहां पे 50% जो पुत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, 50% पुत्र तो सामान्य होते हैं, लेकिन 50% जो पुत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, 50% पुत्र जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं वर्णांध। कैसे होते हैं, वो होते हैं वर्णांध। वर्णांध का मतलब है कलर ब्लाइंड, यानी कि वर्णांधता रोग से ग्रसित होंगे। तो आधे पुत्र वर्णांधता रोग से ग्रसित होंगे, यानी 50% पुत्र वर्णांधता रोग से ग्रसित होंगे, वर्णांध होंगे, और 50% पुत्र जो है कैसे होंगे, सामान्य होंगे। तो ये आपकी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि अगर सामान्य पुरुष है तथा वाहक स्त्री है तो इन पर उत्पन्न जो संतान होंगे उनकी वंशागति कैसी होगी, वर्णांधता की। इनसे द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए उनमें वर्णांधता की वंशागति कैसी होगी। तो आपको सिंपल सा समझना है कि जो हमारे पास कंडीशन दी गई है सबसे पहले उस कंडीशन को लिख लेना है। अगर पुरुष सामान्य दिया गया है तो सामान्य पुरुष आप लोग लिख लेंगे। फिर वाहक स्त्री अगर दी गई है तो हमको यहां पे वाहक स्त्री लिख लेना है। अब आपको यह चीज तो पता है कि पुरुष सामान्य है, इसका मतलब नॉर्मल XY हमको लेना पड़ेगा, और स्त्री वाहक है, इसका मतलब क्या है कि 2 X गुणसूत्रों में से किसी एक X गुणसूत्र पर आपको ये C जीन रखना पड़ेगा, यानी अप्रभावी जीन C रखना पड़ेगा। ठीक, तो उसके बाद आप क्रॉस करा देंगे। तो क्रॉस कराने के पास आपके बाद आपको 4 प्रकार की जो संतानें दिखाई देगी। तो दो हमको यहाँ पे पुत्र भी दिखाई देंगे और पुत्रियां भी दिखाई देंगी। तो 100% में पुत्र का रिजल्ट निकाल दीजिए और 100% में से पुत्रियों का निकाल दीजिए कि कितने % वर्णांध है, कितने % वाहक हैं और कितने % सामान्य हैं। ये बात आपको समझ में आ गई तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकते हैं। अब हमारे पास दूसरी कंडीशन क्या है, देखिए
दूसरी कंडीशन है वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री। यहां पे पुरुष कैसा दिया गया है, यहां पे पुरुष वर्णांध है और यहां पे स्त्री कैसी है, सामान्य है। तो आप सिंपल सा क्या करेंगे, यहां पे लिख लेंगे पुरुष कैसा है, तो यहां पे दिया गया है वर्णांध पुरुष, तो पुरुष में आप लिख लेंगे पुरुष क्या है, वर्णांध। तो ये वर्णांध पुरुष आप लोगों ने लिख लिया। फिर इसके बाद स्त्री कैसी है, स्त्री है कैसी, यहाँ पे स्त्री यहाँ पे सामान्य है, तो आप लोग सामान्य स्त्री लिख लीजिए। यहाँ पे हमने लिख लिया सामान्य स्त्री, सामान्य स्त्री। अब जब हमको पता है कि पुरुष कैसा है, अब हमको पता है कि पुरुष कैसा है, वर्णांध है, इसका मतलब पुरुष के X गुणसूत्र पर C जीन यानी कि अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। और अगर स्त्री कैसी है, स्त्री सामान्य है, ठीक है, तो स्त्री सामान्य है तो दोनों X गुणसूत्र कैसे रहेंगे, नॉर्मल रहेंगे। ठीक, तो पुरुष अगर वर्णांध है तो वर्णांध पुरुष अगर है तो उसके X गुणसूत्र पर C जीन यानी अप्रभावी जीन उपस्थित रहेगा। और सामान्य स्त्री है मतलब स्त्री के X गुणसूत्रों पर यहां पे कोई भी जीन उपस्थित नहीं रहेगा। तो अब आप इसका सिंपल सा क्रॉस करा दीजिए। अब इसका आप क्या करिए, सिंपल सा आप लोग इसका क्रॉस करा दीजिए। तो देखिए इस यक्स का क्रॉस अगर आप कराएंगे इस यक्स के साथ, तो इस यक्स का क्रॉस करा दीजिए इस यक्स के साथ, तो ये वाला यक्स कैसा है, ये वाला यक्स साधारण है और ये वाला जो यक्स है इस पर अप्रभावी जीन सी जो है उपस्थित है। फिर इस वाले यक्स का क्रॉस आपको कराना है किसके साथ, इस वाले यक्स के साथ, तो इस यक्स के साथ आप करा दीजिए। तो ये वाला यक्स कैसा है, इस वाले यक्स पर अप्रभावी जीन उपस्थित है और ये वाला यक्स कैसा है, ये वाला यक्स नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल लिख दीजिए आप। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्रॉस करा देना इस बाई का। तो बाई का क्रॉस पहले आप कराएंगे इस वाले यक्स के साथ, तो यहां पे आ जाएगा यक्स और बाई, तो यक्स बाई आ गया। फिर यहां पे इस बाई का क्रॉस आप करा दीजिए इस वाले यक्स के साथ, तो यहां पे भी यक्स है और बाई, तो यक्स बाई आ गया। ठीक, अब यहां पे हमको यक्स बाई प्राप्त हुआ, यहां पे यक्स बाई, यानी ये क्या है, जहां जहां पे हमको यक्स बाई प्राप्त हुआ है इसका मतलब ये क्या है, ये यक्स बाई क्या है, ये यक्स बाई मतलब क्या है, पुत्र है। यक्स बाई क्या है, पुत्र है। और जहां जहां पे यक्स यक्स दिखाई दे रहा है ये क्या है, पुत्रियां हैं। तो आप इनका रिजल्ट भी आसानी से निकाल दीजिए। तो इसका रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है, इसका रिजल्ट ये निकल करके आ रहा है कि यहां पे आप देख सकते हैं यक्स वाई जो है दोनों कैसे हैं, यक्स वाई दोनों जो है नॉर्मल है। यक्स वाई दोनों कैसे हैं, यक्स वाई जो है दोनों नॉर्मल है। इसका मतलब 100%, इसका मतलब पूरे के पूरे 100% जो पुत्र हैं वो कैसे होंगे, सामान्य होंगे। कैसे होंगे, तो अगर हम बात करते हैं पुत्र की, तो आप देखेंगे पुत्र की अगर हम बात करते हैं तो 100% पूरे के पूरे जो पुत्र प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे हैं, 100% सामान्य। यक्स वाई पर कहीं भी अप्रभावी जीन दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 100% जो पुत्र है वो कैसे हैं, सामान्य प्राप्त होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अगर हम बात करते हैं पुत्री की, तो यहां पे आप देख सकते हैं पुत्री में और यहां पे भी आप देख सकते हैं, तो दो यक्स गुणसूत्रों में से यहां पे एक यक्स गुणसूत्र पर C जीन उपस्थित है, मतलब ये जो पुत्री प्राप्त हो रही है ये कैसी है, वाहक है। और इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि दो यक्स गुणसूत्रों में से एक यक्स गुणसूत्र पर ही अप्रभावी जीन सी उपस्थित है। इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी जो पुत्रियां प्राप्त हो रही हैं ये 100% कैसी हैं, वाहक हैं। तो अगर आप पुत्री का रिजल्ट लिखेंगे, अगर आप क्या लिखेंगे, अगर आप पुत्री का रिजल्ट निकलेंगे, तो अगर आप पुत्री का लिखते हैं तो 100% कैसी हैं, 100% पूरे के पूरे वाहक स्त्रियां प्राप्त होंगी। कैसी प्राप्त होंगी, 100% वाहक होंगी। तो अगर आपके सामने ये कंडीशन दी गई है कि वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री, तो आपको वर्णांध पुरुष ले लेना है और आपको सामान्य स्त्री ले लेना है और आपको इनके मध्य क्रॉस करा देना है। तो क्रॉस कराने के बाद जो संतानें प्राप्त हो रही है, पुत्र और पुत्रियां प्राप्त हो रही हैं, तो आप पुत्र का रेशियो, पुत्र का देख लीजिए कितने % आ रहे हैं और 100% में से स्त्रियों का आप निकाल दीजिए कि 100% में से कितने % वर्णांध है, कितने % वाहक हैं। तो ये भी आपसे बन जाएगा, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके सामने तीसरी कंडीशन दी गई है। तीसरी कंडीशन है कि अगर पुरुष कैसा हो, वर्णांध हो, पुरुष कैसा हो, वर्णांध हो और स्त्री कैसी हो, स्त्री वाहक हो, पुरुष भी वर्णांध हो और स्त्री कैसी हो, वाहक हो, तब उनकी संतानों पे वर्णांधता की वंशागति कैसी होगी। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पुरुष कैसा दिया गया है, वर्णांध पुरुष, तो आपको सबसे पहले लिख लेना है वर्णांध पुरुष। क्या लिखना है आपको पुरुष लिख लेना है, कैसा, वर्णांध पुरुष। कैसा दिया गया है, पुरुष दिया गया है वर्णांध, तो आप वर्णांध पुरुष लिख लेंगे। फिर इसका क्रॉस आप किसके साथ करा देंगे, स्त्री कैसी दी गई है, वाहक स्त्री, तो यहां पे आप लोग लिख लेंगे वाहक स्त्री। क्या लिख लेंगे आप लोग, वाहक स्त्री आप लोग लिख लेंगे। ठीक, वाहक स्त्री। अब अगर हमारा पुरुष कैसा है, अगर पुरुष हमारा वर्णांध है, इसका मतलब पुरुष के यक्ष गुणसूत्र पर ये C जीन जो है उपस्थित रहेगा।
और वाहक स्त्री है, इसका मतलब स्त्री के 2 यक्ष गुणसूत्रों में से एक यक्ष गुणसूत्र पर सी जीन उपस्थित रहेगा। 2 यक्ष गुणसूत्रों में से एक यक्ष गुणसूत्र पर सी जीन उपस्थित है या प्रभावी जीन, तभी तो स्त्री क्या होगी, तभी तो स्त्री इस रोग की क्या होगी, वाहक होगी। और अगर दोनों ही यक्ष गुणसूत्रों पर हम यहां पे सी जीन कर देंगे, इसका मतलब स्त्री कैसी हो जाएगी, वर्णांध हो जाएगी। तो यहां पे कंडीशन क्या दी गई है, वाहक स्त्री। तो वाहक स्त्री दी गई है, तो 2 यक्ष गुणसूत्रों में से हमको किसी एक यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन को ले लेना। ठीक, अब इसके बाद आपको कराना क्या है, इनके मध्य आपको क्रॉस कराना है। अब इनके मध्य आप आसानी से क्रॉस करा सकते हैं, तो इस यक्ष का क्रॉस करा दीजिए पहले आप इसके साथ। ठीक, तो यहां पे जो यक्ष है इस पर भी अप्रभावी जीन से उपस्थित है, और ये वाला जो यक्ष है यहां पर भी अप्रभावी जीन से उपस्थित है। ठीक, फिर इसके बाद आप देखिए इस यक्ष का क्रॉस आप करा दीजिए इस यक्ष के साथ। तो यहां पे जो यक्ष है, यहां पे जो यक्ष है इस पर तो अप्रभावी जीन से उपस्थित है, लेकिन ये वाला यक्ष कैसा है, ये वाला यक्ष यहां पे नॉर्मल है, तो नॉर्मल आप लोग यहां पे कर दीजिए। अब इसके बाद आप देखिए इस बाई का क्रॉस कराना है, तो इस बाई का क्रॉस आप कराएंगे पहले इस वाले यक्ष के साथ। तो यहां पे यक्ष में आप देख रहे हैं, यक्ष में ये जो सी है, सी जीन है, ये उपस्थित है, और बाई हमारा कैसा है, सामान्य रहेगा। ठीक, अब इस बाई का क्रॉस आप इस यक्ष के साथ करा दीजिए, तो इस बाई का क्रॉस आप इस यक्ष के साथ करा दीजिए। तो यक्ष यहां पे कैसा है, यक्ष यहां पे सामान्य है, और बाई भी कैसी है, यहां पे सामान्य है। ठीक, तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, अब ये हमारे पास पुत्र प्राप्त हो चुके हैं, और ये हमारे पास क्या है, पुत्रियां। तो अब आप इनका रेशियो रिजल्ट निकाल दीजिए। तो इनका रिजल्ट आप किस प्रकार से निकालेंगे, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनका रिजल्ट कैसे निकालना है। टोटल 100% में से निकालना है पुत्र का, और 100% में से निकालना है किसका, पुत्री का। तो अब आप लोग देखिए यहां पे जो हमको दिखाई दे रहा है यक्ष वाई, मतलब यहां पे जो हमको पुत्र दिखाई दे रहे हैं, तो यहां पे पुत्र कैसा है, सामान्य है, यक्ष वाई नॉर्मल है। लेकिन यहां पे जो हमको यक्ष वाई दिखाई दे रहा है, तो यहां पे यक्ष गुणसूत्र पर क्या है, सी जीन उपस्थित है। इसका मतलब आधे पुरुष, आधे पुत्र कैसे हैं, सामान्य हैं, और आधे पुत्र कैसे हैं, वर्णांध हैं। कैसे हैं, आधे पुत्र जो है वर्णांधता रोग से ग्रसित हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट में अगर हम लिखते हैं पुत्रों के बारे में, तो पुत्र के बारे में हम क्या लिखेंगे, पुत्र कैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो आधे पुत्र कैसे प्राप्त हो रहे हैं, सामान्य हैं। यानी 100% में से जो 50% पुत्र हैं, ठीक है, 50%, ये कैसे हैं, ये तो 50% सामान्य है। और इसके अलावा आप देखिए ये वाले जो यहां पे पुत्र प्राप्त हो रहे हैं, तो यहां पे यक्ष पे अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब 50% जो पुत्र प्राप्त हो रहे हैं, 50% पुत्र कैसे प्राप्त हो रहे हैं, जो कि वर्णांध हैं, यानी कि कलर ब्लाइंड हैं, वर्णांधता रोग से ग्रसित हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि पुत्र का रेशियो क्या क्या आ गया यहां पे। अब पुत्री का आप निकाल दीजिए। तो पुत्री का अगर आप देखेंगे तो देखिए यहां पे जो पुत्री आपको दिखाई दे रही है यक्ष पे, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि 2 यक्ष गुणसूत्र में से एक ही यक्ष गुणसूत्र पर यहां पे सी जीन उपस्थित है। इसका मतलब ये वाली पुत्री क्या होगी, वाहक होगी। और ये वाली पुत्री अगर आप देखिए तो इसके दोनों ही यक्ष गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब ये वाली जो पुत्री होगी वो कैसी होगी, वो होगी वर्णांध। क्या होगी, वर्णांध। तो इसमें 2 यक्ष गुणसूत्रों में से एक में ही सी जीन उपस्थित है, अप्रभावी जीन उपस्थित है, और इसमें दोनों यक्ष गुणसूत्रों पर ही अप्रभावी जीन से उपस्थित है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि 50% जो महिलाएं, जो पुत्री प्राप्त होगी, 50% जो पुत्री प्राप्त होगी वो कैसी होंगी, वाहक होंगी। कैसी होंगी, 50% तो वाहक होंगी, और 50% कैसी होंगी पुत्रियां, 50% पुत्रियां जो है वो क्या होगी, वर्णांध होगी। कैसी होगी, वो होंगी वर्णांध। तो ये आपका रिजल्ट निकल करके आ गया। तो आप लिख भी सकते हैं कि जब हम किसी वर्णांध पुरुष का विवाह किसी वाहक स्त्री के साथ कराते हैं, वर्णांधता की वाहक स्त्री के साथ कराते हैं, तो संतानों में वंशागति कैसी होगी। तो ये आप लोग रिजल्ट जो है आसानी से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, काफी आसान से क्वेश्चन है। 4 कंडीशन आपको दी रहती है वर्णांधता की, सेम इसी प्रकार से आप 4 कंडीशन हीमोफीलिया में भी देखेंगे, और वहां पे बस आपका एक चीज का अंतर आएगा, यहां पे जो अप्रभावी जीन सी होता है और हीमोफीलिया में अप्रभावी जीन एच हो जाएगा। ठीक है, एच, बस इतना ही अंतर आएगा। बाकी सेम कंडीशन इसी प्रकार से चलेगी हीमोफीलिया रोग में भी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चौथी और आखिरी कंडीशन हमारे पास क्या दी गई है कि सामान्य पुरुष है तथा वर्णांध स्त्री। सामान्य पुरुष है मतलब पुरुष अगर सामान्य है तो हम क्या करेंगे, सामान्य पुरुष के लिए क्या ले लेंगे, अगर पुरुष हमारे पास सामान्य है इसका मतलब हम क्या करेंगे, पुरुष अगर हमारे पास सामान्य है इसका मतलब पुरुष का यक्ष गुणसूत्र जो है नॉर्मल रहेगा, और बाई गुणसूत्र तो ऑलरेडी नॉर्मल रहेगा। फिर स्त्री कैसी है, स्त्री जो है वर्णांध है। स्त्री कैसी है, वर्णांध स्त्री है।
तो स्त्री आप ले लेंगे कैसी, स्त्री आप ले लेंगे वर्णांध स्त्री। ठीक, तो वर्णांध अगर स्त्री है तो हम क्या लेंगे भैया, अगर स्त्री वर्णांध है इसका मतलब इसके दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर क्या होगा, इसके दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन सी जो है उपस्थित रहेगा। तो जब स्त्री के दोनों एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित रहेगा तभी तो स्त्री क्या होगी, तभी तो स्त्री जो है क्या होगी, वर्णांध होगी। बात समझ में आ गई ना। अब आपको इनके मध्य क्रॉस कराना है, क्या कराना है, क्रॉस कराना है। तो आप या तो डायरेक्ट क्रॉस कराते जाइए या तो आप पहले इनको अलग अलग लिख दीजिए फिर इनके मध्य क्रॉस करा दीजिए। बात एकदम से वही है, किसी भी प्रकार से आप क्रॉस करा सकते हैं। आप इनको क्रॉस ऐसे भी करा सकते हैं, आप इनको पुनेट चार्ट के माध्यम से भी क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है, आप इनको इस प्रकार से भी क्रॉस करा सकते हैं, पुनेट चार्ट के माध्यम से भी आप लोग इनमें क्रॉस करा सकते हैं। ठीक है, आप इनमें पुनेट चार्ट के माध्यम से भी क्रॉस जो है करा सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी प्रकार से क्रॉस यहां पे करा सकते हैं। तो अब आप देख लीजिए सामान्य पुरुष है तो पुरुष साइड आपको क्या लिख देना है, पुरुष कैसा यक्स वाई, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए यक्स वाई। और आप स्त्री देख लीजिए, स्त्री यानी फीमेल, तो फीमेल में आपका क्या दिया गया है, फीमेल में आपको यक्स दिया गया है, इस पर अप्रभावी जीन उपस्थित है, और दूसरा भी यक्स दिया गया है, इस पर भी अप्रभावी जीन उपस्थित है। तो अब आप इनकी क्रिया कराएंगे तो किस प्रकार से रिजल्ट आएगा देखिए। अब इस यक्स का क्रॉस अगर आप इस यक्स के साथ कराएंगे तो ये वाला यक्स कैसा है, नॉर्मल है, और ये वाला यक्स कैसा है, इस पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। यहां पे आप देखिए इस यक्स का क्रॉस अगर कराएंगे बाई के साथ तो यक्स में तो यहां पे अप्रभावी जीन उपस्थित है और बाई हमारा नॉर्मल है। फिर आप देखिए अब आप इस यक्स का कराएंगे इस यक्स के साथ तो ये वाला यक्स कैसा है, नॉर्मल है, और ये वाला यक्स कैसा है, इस पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। अब इस यक्स का क्रॉस आप बाई के साथ करा दीजिए तो यक्स का क्रॉस अगर आप बाई के साथ कराएंगे तो यक्स में क्या है, अप्रभावी जीन उपस्थित है, और बाई में क्या है, यहाँ पे बाई नॉर्मल है। तो ये चार प्रकार की संतानें यहाँ पे हमको दिखाई दे रही है। सेम यहाँ पे भी आप क्रॉस कराएंगे, उसी प्रकार क्रॉस आप यहाँ पे कराएंगे। तो इस यक्स का क्रॉस आप कराएंगे पहले इस यक्स के साथ तो यहाँ पे आपको क्या होगा, ये वाला यक्स नॉर्मल दिखाई देगा और ये वाला यक्स कैसा है, इस पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। फिर इसके बाद आप इस यक्स का क्रॉस कराइए इस वाले यक्स के साथ तो यहाँ पे भी देखिए ये वाला यक्स कैसा है, नॉर्मल है, और ये वाला यक्स कैसा है, इस वाले यक्स पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। फिर बाई का क्रॉस आप करा दीजिए तो बाई का क्रॉस इस यक्स के साथ आप कराओगे तो यक्स पर क्या है, अप्रभावी जीन उपस्थित है, और बाई हमारा नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब इस बाई का क्रॉस आप इस यक्स के साथ करा दीजिए तो यहां पर भी यक्स पर क्या है, अप्रभावी जीन उपस्थित है, और बाई हमारा कैसा है, नॉर्मल है। तो यहां पे भी चार प्रकार की संतानें सेम ही प्राप्त हुई है। ठीक है, चार सेम संतानें प्राप्त हुई है, जैसा कि आप लोग यहां पे भी देख सकते हैं। तो यहां पे भी चारों संतानें सेम प्राप्त हुई है और यहां पे भी चारों संतानें जो है सेम प्राप्त हुई है। तो आप किसी भी प्रकार से आप क्रॉस जो है इनके मध्य करा सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे जो पुत्र हमको प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ये यक्स वाई क्या है, यक्स वाई तो पुत्र है, और यक्स यक्स क्या है, यक्स यक्स जो है ये पुत्री होती हैं। ये क्या है, ये पुत्री यानी कि डॉटर होती हैं। तो अब आपको सबसे पहले देखना है पुत्र को। तो पुत्र में आप देखेंगे यक्स वाई, यहाँ पे भी यक्स पर क्या है, अप्रभावी जीन उपस्थित है, मतलब यहाँ पे पुत्र कैसा है, वर्णांध है, और यहां पर भी क्या है, पुत्र के यक्स गुणसूत्र पर सी जीन उपस्थित है, इसका मतलब ये पुत्र भी कैसा है, वर्णांध है। मतलब यहाँ पे 100% जो पूरे के पूरे पुत्र हैं वो कैसे हैं, वर्णांध है, यानी कि कलर ब्लाइंड है। तो जब आप इनका रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट आप लिख देंगे क्या, आपको रिजल्ट में लिखना है इसका क्या, कि जो हमारे पास पुत्र प्राप्त हो रहे हैं, पुत्र पूरे के पूरे 100%, पूरे के पूरे पुत्र 100% कैसे हैं, वर्णांध हैं। कैसे हैं, वर्णांध हैं, यानी कि कलर ब्लाइंड है। कैसे हैं, वर्णांध हैं, यानी कि कलर ब्लाइंड है। फिर इसके बाद अगर आप बात करते हैं किसकी, पुत्री की, तो पुत्री का आप लोग देख सकते हैं, पुत्री में आपको किस किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, पुत्री में हमको दिखाई दे रहा है कि दोनों ही यक्ष गुणसूत्रों में से एक ही यक्ष गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन सी उपस्थित है। इसका मतलब यह है कि जब दो यक्ष गुणसूत्रों में से एक ही यक्ष गुणसूत्र पर सी जीन या अप्रभावी जीन उपस्थित है तो सारे के सारे जो पुत्रियां यहां पे प्राप्त हो रही हैं वो कैसी हैं, वाहक हैं। कैसी हैं, वाहक। तो पुत्रियां जो है पूरे के पूरे 100% पुत्रियां जो है यहां पे कैसी हैं, 100% पुत्रियां जो है यहां पे क्या है, वाहक। तो ये आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी प्रकार की कंडीशन आप लोगों के सामने दी जाए, आप लोग आसानी से इसको हल कर लेंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो आपको वर्णांधता रोग होता क्या है, किसके द्वारा होता है, और वर्णांधता रोग से संबंधित अगर वंशागति आपसे पूछे तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो वर्णांधता रोग भी आपको समझ में आ गया कि यह एक ऐसा रोग है जिसमें कोई भी रोगी व्यक्ति अगर है तो वो स्पष्ट रूप से रंगों में विभेद नहीं कर पाता है, रंगों में स्पष्ट रूप से अंतर नहीं कर पाता है। तो ये होता है वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस रोग।
तो बात क्लियर, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।